रोग क्या ठीक हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इसके बारे में नहीं बताते। अब मोती बिंदु जो है वो ठीक हो जाएगा ये मैं नहीं बता सकता। आंखों की ताकत बढ़ेगी ये मैं ठीक कह सकता हूँ, क्योंकि आंखों की ताकत बढ़ानी है। जब आप पकाया भोजन खा रहे हो इतने साल से, अभी उसको प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि अगर एक आधी चीज बहुत ही खराब हो गई है तो उसको क्या करेंगे, प्रकृति कितना सफाई करेगी। आंखों को आगे प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप कर सकते हैं। हाँ, ये प्रयोग करके देखो, धीरे धीरे आंखों की ताकत बढ़ेगी, धीरे धीरे फायदा होगा। पर मोती बिंदु के बारे में मेरे पास ऐसा कोई साधक नहीं है जिसका ये करने से चला गया है, तो इसके ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता। पर जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको ना आए इसके लिए जरूर ये साधना आप करें। ओके। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि संजीवन क्रिया इंग्लिश स्टाइल कमोड में कर सकते हैं? मैंने कहा संजीवनी क्रिया के बारे में, कमोड हो या इंडियन हो, कोई भी टॉयलेट हो, आप सोकर भी कर सकते हो, बैठकर भी, लेटकर भी, यहाँ आकर भी जो हम नेचुरोपैथी जो करते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमोड हो इंडियन हो, जैसा टॉयलेट में बैठे वैसा ही बैठना, आगे से नली गुदाद्वार में एनस पॉइंट में 2.5 से 3 इंच डाल देना, कोई चिंता मत करो। इसके बाद में मैं छोटी सी टिप्पणी करूँ, ठीक है? तो ये मैंने जो संजीवनी क्रिया शुरू की थी, तो पहले मैं ऐसे जो कैट एंड कैमल पोजीशन होती है ना, ऐसा ऐसे करता था, है ना, हाथ रख के और घुटने रख के। फिर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप राइट साइड लेट के लेते हो तो ज़्यादा ऑफ है, क्योंकि वो जो पानी आता है आपका, जो हमारा कोलॉन है वो ऊपर जाता है, फिर राइट साइड, फिर नीचे जाता है, राइट में जाता है, तो उस डायरेक्शन में आपको पानी की ज़्यादा डायरेक्शन में जाता है वो। तो जो नॉर्मली ये साइड जो ऊपर आता है कोलॉन वो साफ होता है, यहाँ से होता है, लेकिन ये साइड का बच जाता है नीचे वाला। तो वो अगर आप चाहते हो तो मैंने देखा कि राइट साइड सो के जो क्रिया करने के बाद ज़्यादा अच्छा सा सफाई हो रही थी। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है, हो सकता है दूसरों का दूसरा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा फायदा दे रहा है, मुझे लगता है ऐसा। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, कोई बात नहीं। मैंने पहले कहा कि इसके बहुत सारे प्रकार है, पर अभी कंफर्टेबल क्या है, क्योंकि गरीब भी आते हैं अमीर भी आते हैं, तो कंफर्टेबल टॉयलेट छोटा रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है बैठ कर करो। पर जिसको सोकर करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, वो सब चलता है। हमें नेचुरोपैथी में यही सिखाया है कि लेट कर एक पैर ऊपर करके फिर एनिमा संजीवनी क्रिया। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करो, पर हम जो कहते हैं, हम जिस जैसा प्रकार के कर रहे हैं वो बैठ कर करते हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं आप। सर, पार्किंसन डिजीज में आपका क्या अनुभव है? पार्किंसन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कफ प्रवृत्ति बढ़ने के बाद ये होता है, और कफ जो है, अभी दूध के पदार्थ पहले बंद करना, ऐसे आदमी ने पहले बंद कर देना, ये सब प्रॉब्लम चला जाएगा। बाकी सब सेम करना, पार्किंसन का भी प्रॉब्लम चला जाता है, इसके भी रिजल्ट है हमारे पास। यहाँ पे पूछ रहे हैं, मैं एक टेक्नीशियन कारीगर हूँ, फास्टिंग करने से मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, सिर दर्द और बदन दर्द भी होता है, क्या करें? क्या आप पेठे का रस ले सकते हैं? ये सिस्टम जो है इंडिया, अगर ये करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम सब मिक्स करके अगर करते हो, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, क्योंकि पेठे का रस कौन कहता है ये मुझे पता है। तो ये इसकी सलाह उसकी सलाह सुनने से अच्छा है श्रद्धा से करो, उपवास में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। शुरुआत में जो होता है वो मलों का उभाड़ रहता है, विकारों का उभाड़ रहता है। जैसे आप घर को बहुत दिनों के बाद झाड़ू मारते हो ना, इतनी सारी धूल ऊपर उड़ती है, इतनी सारी धूल। रोज झाड़ू मारो या झाड़ू मारो, धूल उड़ेगी नहीं उड़ेगी, तकलीफ होगी नहीं होगी, पर बहुत दिनों के बाद जिस घर को झाड़ू मारते हो ना, वह इतनी धूल उड़ती है कि नाक मुंह बांधना पड़ता है, इतनी धूल है कि नहीं। वैसा ये सिस्टम जो है, उपवास चालू करते हो तो सब सफाई चालू हो जाती है, तो हमारे जो विकार है वो उभरने लगते हैं, वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, इतने स्पीड से आने लगते हैं कि हमें सर दर्द होने लगता है, भयानक सर दर्द, कभी कभी बुखार आ जाता है, क्योंकि जीवनी शक्ति पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक कूड़ा बाहर फेंकने की कोशिश करती है। उस समय आपको ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, यह आपके लिए खुशी की बात है, इससे डरना नहीं। मैंने कहा वमन कर सकते हो, संजीवनी क्रिया कर सकते हो, उपवास ज़्यादा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप ऐसा करो, शुरुआत में 1 घंटे का करो, क्योंकि हम इतने कमज़ोर हैं, तो शुरुआत में कम उपवास करो। 1 घंटा, आज कुछ तकलीफ नहीं हुई, कल 2 घंटा, परसों 3 घंटा, ओके। और पेठे का रस जो है वो कोई मना नहीं है, पर ग्रीन जूस पियो, आसान पे जाओ, आसानी करो, आसानी से करो। पेठे का रस उसके बाद पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ग्रीन टी अलाउड है? ग्रीन टी, कोई भी प्रकार का टी, ब्लैक, ब्लू, हरी, नीली, पीली, क्योंकि टी में वोलेटाइल टेनिन कैफीन होता है, जो मैंने पहले कहा कि वो आपके मज्जा संस्था को प्रेरित करता है 2-4 मिनट के लिए, पर पचन संस्था डिस्टर्ब करेगा। ग्रीन टी पीना है आपको तो हरी पत्ती की, पालक का जूस है, वो ग्रीन टी समझकर पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई भी टी नहीं पीना, भले उसमें दूध नहीं डालते हो, हम गुड़ की लेते हो, ये सब पर सवाल मत करो।
15 दिन के लिए टी छोड़ दो, 16वें दिन आप लोगों को कहोगे टी छोड़ दो। ये मेरी बात ध्यान में रखो। मैं भी 4 कप पिए बगैर मेरे शॉप में नहीं आता था, अभी कोई देता है तो भी मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, पर कभी कभार सामने वाले का सम्मान रखना पड़ता है, कभी कभार, तब एक आध बार थोड़ा बहुत, वो भी ना, मतलब जो बोलते हैं ना, अभी क्या करे, इसलिए कभी कभार समझ लो, कोई फर्क पड़ता नहीं, 1-2 दिन में 1 वेट लिया तो। क्या नींबू और इमली का कोई साइड इफेक्ट है? नींबू और इमली का क्या साइड इफेक्ट होगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये जो खट्टे चीज़ है उससे एसिडिटी नहीं बढ़ती। ध्यान में रखना, पकाया भोजन के साथ नींबू खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ सकती है, पर कच्चे के साथ नींबू लेते हो तो कोई एसिडिटी नहीं बढ़ती है। जहर तभी होता है जब हम गलत आहार करते हैं। आप नींबू शहद पानी लो तो एसिडिटी निकाल देगा, आप नींबू शक्कर पानी लो एसिडिटी बढ़ेगी। तो एसिडिटी या उसके साइड इफेक्ट तभी होंगे जब आप उसका इस्तेमाल गलत करते हो। चाकू जो रहता है ना, वो चलाने के हाथ में रहता है, सब्जी काटने की पेट काटना, चाकू का क्या संबंध है कि नहीं? दोष चाकू का थोड़ी। वैसा ही इमली हो, खट्टा कोई भी चीज़ हो, उसका कोई दोष नहीं, वो खाता कैसा है, किससे डाल के, उसके ऊपर होता है। तो कच्चे के साथ नींबू कोई तकलीफ नहीं देता है। हमने तो हर एक जूस में नींबू डालने को बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम तो कच्चा नींबू खाते हैं, कुछ नहीं होता। मुझे बचपन से रेक्टम प्रोलैप्स का बीमारी है, यानी गुदद्वार नीचे आ जाती है। उसके बाद 25 साल की उम्र के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और गैस की समस्या होने लगी। मैंने सोचा कि रेक्टम प्रोलैप्स के कारण यह बीमारी पैदा हुई है, इसलिए 1995 में मैंने 40 साल की उम्र में रेक्टम प्रोलैप्स का ऑपरेशन करवा लिया। फिर भी मेरी बीमारी पहले जैसी ही है। अभी एनडीएस के बारे में जानकारी मिलने के बाद 2 महीनों से भोजन सुधार तथा एनिमा का प्रयोग कर रहा हूँ, किंतु मुझे गैस बहुत निकलती है, विशेष फायदा नहीं महसूस हो रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? अभी देखो, 2 महीना 1 महीना जो हुआ होगा, अब क्या हो रहा है, पुराना मल जो था, मैंने पहले कहा कि जिसको चाकू से कट कर कर निकालना पड़ा, इतना गाढ़ा था, तो इतने साल की बीमारी है, इतने साल में वो जो मल है वो कितना गाढ़ा होगा। तो गैसेस कहाँ से आ रही है? आप तो कच्चा ले रहे हो, यूरिन के माध्यम से तो निकल जा रहा है, गैसेस कहाँ से आ रही है? गोबर कहाँ से आ रहा है? ये जो चुना पुराना पड़ा है, अब भाई 25 साल की बीमारी है, इसको कुछ कम से कम 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने वो हम नहीं बता सकते, उतने देने ही पड़ेंगे। अब दूसरा कोई पर्याय नहीं है। मैंने पहले कहा, अगर आपका मन नहीं कहता है कि ये सिस्टम से फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूँ छोड़ दो, और दूसरा कोई पर्याय नहीं है। दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है, उल्टा आप खुद का नुकसान करोगे। अभी तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होते जाएगा, नहीं कुछ ना कुछ तो 10% तो होगा, 20% तो होगा, तो समझ लो आप सही रास्ते पे है, चलते रहो। मैंने पहले कहा, बंबई पे बैठने वाला जो आदमी है स्टेशन में, रेलवे में, उसका स्टेशन अगर इगतपुरी होगा, दूसरे का नागपुर होगा, किसी का दादर होगा, तो दादर वाला उतर जाएगा, पर नागपुर वाले ने थोड़ी उतरना है, उसको तो 600 किलोमीटर जाना है, 800 किलोमीटर जाना है। वैसे मेरी बीमारी है, किसी की 15 दिन में ठीक हो जाएगी, किसी को 15 महीने भी लग सकते हैं, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। इंडिया एक ये साधना है, करते जाओ। 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ तो क्या हुआ, 6 महीना हुआ तो क्या हुआ, तो भी करते जाओ, क्योंकि बीमारी है ये तुरंत जाएगी, ये दिमाग से निकाल लो। करते जाओ, करते जाओ, आपको करना ही है, दूसरा कोई पर्याय नहीं। अच्छा, व्हीट ग्रास जूस पी सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या प्रॉब्लम है, पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहले कहा, नेचुरल कोई भी जूस पी सकते हैं आप, कोई भी जूस। पर ये सिस्टम जो बताया है, पहले ग्रीन जूस, फिर सब्जी का शाम को, बीच में फल, इसके बीच में आप एडजस्ट करो। माझे वजन डायबिटीजमुळे 77 वरून 58 झाले आहे, तर ह्या सिस्टममुळे वजन वाढेल का? मला माझे वजन थोड़े वाढवायचे आहे, यानी मुझे वजन बढ़ाना है, क्या ये सिस्टम से वजन बढ़ेगा? वजन जो है, मैंने पहले कहा, शरीर को जितना चाहिए उतना ही रहेगा। जितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, शरीर को जितना चाहिए उतना, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो शरीर के हाथ में। तो आपको मैंने पहले कहा कि वजन आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो कितना बढ़ेगा? 2-5 kg बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके लिए मैंने कहा 10 तक उपवास करो, 10 से 5 कच्चे खाओ, जितना खाना है खाओ, और रात को पकाया जितना खाना है खाओ, उससे आपका वजन जो है स्टेबल हो जाएगा। थोड़ा बहुत 2-4 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। सर, जूस में गुड़ डाल सकते हैं क्या? जरूर, गुड़ तो डालने के लिए कहा है हमने। और डाइट फॉलो करते समय हर्बल चाय पी सकते हैं क्या? ये सवाल हो गया, ये हर्बल चाय वगैरह, कोई चाय नाम का या कुछ बोलो ही मत आप। ये चाय पहले दिमाग से निकाल लो, ये चाय समझ में नहीं आता, इतना कैसे दिमाग में बैठ गया है, निकालो। नींद नहीं आती है, बीपी है, मुंह सूखता है, थायराइड का प्रॉब्लम भी है, अब क्या करूं? बस यही करो, सेवा में लग जाओ, ध्यान करो। शाम के वक्त सोने से पहले
सोने से पहले ये सिस्टम चालू करो, और सोने से पहले आपका जो संत है, महात्मा है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप पूजा करते हो, उसका चरित्र एक आधा घंटा पढ़ो, नींद आ जाएगी। और रात में बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो कहते हैं ड्रीम, वो भी आ जाएंगे। तो सबका जो नींद का प्रॉब्लम है, मेरे पास एक पेशेंट था, उनको भी बीपी शुगर और नींद का प्रॉब्लम था, 15 साल से दवा खा रहे थे, 15 साल से। जब ये सिस्टम चालू किया तो 15 दिन के बाद वो बोले मुझे इतनी बढ़िया नींद आ रही है, मैंने गोली फेंक दी। होता है, इसलिए श्रद्धा से करो। हाँ, उसके पहले आप सेवा पे आ जाओ। लोग सेवा पे ध्यान नहीं दे रहे। जो भी हो, जैसा आप देखो डॉक्टर साहब ने, उनको मिला, फायदा हुआ, उन्होंने देखो कितने सारे लोगों का फायदा करा दिया। सेवा में आ जाओ, सेवा से बहुत बड़े फायदे। जो काम ना करे दवा, वो काम करे दुआ, है कि नहीं? तो दुआ में बहुत ताकत है। तो आपके फायदे चाहिए तो सेवा में आ जाओ, थोड़ा बहुत सेवा करो, बांटो। बांटो इसका मतलब यहीं पे मत आ जाओ। लोग दिमाग में पैसा ही सोचते हैं। समय दान है, वित्त दान है, ज्ञान दान है, बहुत सारे दान है। तो जिसको वित्त दान कर सकते वो वित्त दान करे, समय दान है जो समय दान करे। आज इन्होंने कितना बड़ा दान किया है, ऐसा कोई कर सकता है? आज देखो 500 लोगों से ज्यादा लोग यहाँ है। ये पकाया नहीं, आज हम कच्चा खाना खा रहे हैं, है कि नहीं? कहाँ से आया? किसने दिया? किसी के दिमाग में आया? सोचो। इसको दान कहते हैं, सेवा इसको कहते हैं। थोड़ा करो, अनुभव करो सेवा में क्या ताकत है। आपकी सारी बीमारी भाग जाएगी। सेवा की ताकत बहुत जबरदस्त ताकत है। 10 से 12 साल का बच्चा कैसे फॉलो करे NDS? 10 से 12 साल का बच्चा है, उसको वो जो चल रहा है चलने दो। उसको दिन में 1-2 गिलास ग्रीन जूस दो, या फिर फल का जूस दो। रात को सोने से पहले 1-2 गिलास जूस दो। उसको जो खाना है खाने दो। उसकी भूख बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, बढ़िया खेलेगा, बढ़िया स्वास्थ्य उसको मिल जाएगा। उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये जो उम्र है 25 साल तक बॉडी की बढ़त हो रही है, उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। अस्थमा के और ब्रोंकाइटिस में आपका एक्सपीरियंस बता सकते? मुझे भी अस्थमा था, सर्दी का प्रॉब्लम था, सब प्रॉब्लम चला गया। मैं अभी पंजाब में जाकर सेमिनार लेके आया। 2 घंटे पहले मैं बम्बई में था, 40 से ऊपर गर्मी थी, और 2 घंटे के बाद मैं एरोप्लेन से पंजाब में था, मलेरकोटला में, वहाँ बर्फ की बारिश गिर रही थी। मेरा प्रॉब्लम ऐसा था अस्थमा का, वो जो है ना ऑक्टिविन डालने बगैर मेरा कभी नाक ही नहीं खुलता था। 10 साल 2 उसकी जो रहती है ना, वो 2 बोतल जो छोटी छोटी है, वो हर बार मेरे घर में रहती थी। कहीं घूमने जाता तो जेब में लेकर जाता था। मैं बोलता था कौन से जन्म के पाप भुगत रहा हूँ। कभी नॉनवेज खाया नहीं, कभी पान टपरी पे खड़ा नहीं, कभी किसी को गलत भी नहीं सोचता किसी के बारे में, फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम। ये अस्थमा का भी प्रॉब्लम मुझे था। तो थोड़ा भी क्लाइमेट बदल गया तो मुझे रुमाल बांधना पड़ता था, इतना कमजोर मैं हो गया था। और ये बीमारी इतनी थी भयानक, ये सर दर्द ज़्यादा होता था, सर्दी निकलती भी नहीं और अंदर फंसी रहती थी, और सांस भी लेने में दिक्कत थी। जब ये किया सारे प्रॉब्लम गए, उसका अनुभव मुझे आया। 2 घंटे पहले इतना क्लाइमेट में था 40 से आगे, और वहाँ जाने के बाद बर्फ़ की बारिश 10 फुट के आगे दिखता नहीं था, इतना सारा बारिश का वजह से कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन हुए थे, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। नाक मेरी खुली रही, पानी की बूंद भी बाहर नहीं आया, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। ये अस्थमा का प्रॉब्लम चला गया है, इसी सिस्टम से चला गया। पर मैंने ये सिस्टम किसी रोग के लिए नहीं की थी, मैंने शुद्धि के लिए की थी। आप शुद्धि का सोच रख कर करो, आपके प्रॉब्लम चले जाएंगे, इतना आसान है। रोगों के बारे में चर्चा मत करो, शुद्धि के बारे में करो, प्रॉब्लम चले जाएंगे। मुंह के छाले जो होते हैं बार बार आते हैं, उसमें आप क्या सलाह देंगे? मुंह बार बार कर रहे हैं, मुंह बंद करो, बाकी कुछ मत करो। मुंह के छाले का मतलब ये है कि अभी मत खाओ मत, एसिड बनने के कारण ये होता है, मत खाओ। खीरे का जो जूस है वो पी लो, उससे बहुत सारा फायदा हो जाएगा। और संजीवनी क्रिया करो, 24 घंटे का उपवास करो। नहीं हुआ तो बोलो कैसे नहीं होता है, 48 घंटे का उपवास करो। कैसे छाले नहीं जाएंगे, वापस आएंगे नहीं, डर जाएंगे आपसे। इसलिए मैं कहता हूँ लड़ो ना, हम लड़ते नहीं है, हम उसके ऊपर दबाते हैं, कुछ नहीं होता है। मुंह में छाले आ गए, रसाहार करो, बिल्कुल पकाया भोजन बिल्कुल मत खाओ। 3 बार संजीवनी क्रिया करो, 3 बार स्नान करो, 24 घंटा उपवास करो, छाले चले जाएंगे। किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ऑपरेशन एडवाइस किया है, 5 अगस्त को ऑपरेशन ड्यू है, क्या करूं बोलिए? देखो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कर सकते हैं, मेरी कोई मना नहीं है। पर उससे पहले आपको अगर भगवान ने रास्ता दिया है तो शुरुआत तो करो। ऐसे भी ऑपरेशन है, वैसे भी ऑपरेशन है। मुझे वो हिटलर की कहानी याद आ गई, कुछ तो ऐसा नेचुरोपैथी में सिखाया मुझे। बोले हिटलर कितना भयानक था सबको मालूम है,
तो उसके सैनिकों को कुछ बीमारी आ गई, तो लड़ते लड़ते वो पानी बदल गया, वातावरण बदल, कुछ तो हुआ, बीमारी आ गई। ऐसी बीमारी आ गई सैनिकों को, उसने एक ही काम किया, बोले ऐसे ही मरने वाले लड़के वैसे ही मरने वाले, क्यों इनके ऊपर पैसा खर्च करूं, जाने दो, मरने दो। उनका खाना पीना दवा बंद कर दिया, बोले जाओ लड़ो। आपको यकीन नहीं आएगा, उनका सब कुछ बंद कर दिया, उनकी बीमारी भाग गई, वो ठीक हो गए। इसलिए कहता हूँ अभी भी आपको जो अगर प्रॉब्लम है ना, ऐसा ही ऑपरेशन है वैसा ही ऑपरेशन है, शुरू कर दो, आपको देखो फायदा होगा। किडनी स्टोन का प्रॉब्लम सभी के शरीर में रहता है, मैं एक बात कहता हूँ, रहता है, पर दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दर्द गैस की वजह से होता है। जब दर्द होता है तब आपके अंदर का जो स्टोन है वो कोई बढ़ता है क्या? ऐसा होता है जो दर्द हो रहा है। और जब दर्द नहीं होता है तब भी आपके अंदर है, तो क्या छोटा हो जाता है क्या? नहीं। तो दर्द क्यों होता है? अगर दर्द होना है तो साल भर होगा, और नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। बीच बीच में क्यों होता है? किडनी स्टोन का दर्द बीच बीच में इसलिए होता है क्योंकि गोबर बढ़ा तो गैस बढ़ा, गैस बढ़ा तो किडनी स्टोन तकलीफ देगा। इसलिए ये रसायन चालू करोगे तो गैसेस की मात्रा बंद होती जाएगी, किडनी स्टोन कभी तकलीफ नहीं देगा। आपको लगता है कि ऑपरेशन करने के बाद मुझे फिर किडनी स्टोन नहीं होगा, ये गलत फहमी है, फिर से हो सकता है। इसलिए जड़ से निकालो, कूड़े को ही जड़ से निकालो, स्टोन का प्रॉब्लम भी चला जाएगा, रसायन से भी प्रॉब्लम चला जाता है। अच्छा, चमड़ी पे सफेद कोड़ के दाग हैं, तो क्या उसमें फायदा हो सकता है? स्किन का प्रॉब्लम? हाँ, स्किन के वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा। हाँ, इसको कम से कम 3 से 3.5 साल लगेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा है एक पेशेंट, ये 2 साल में उसका 80% से ज़्यादा फायदा हुआ है। पर उतना मन भी साथ चाहिए, उतना माइंड भी साथ चाहिए। क्योंकि मैं हर बार लोगों को कहता हूँ कि खाना आप नहीं खाते, आपका मन खाता है। जब आप कुछ कड़ी वगैरह रहता है उसमें उंगली डालो तो आपको टेस्ट आएगी नहीं आएगी? खाते हो टेस्ट आती है कि नहीं? खाना कौन खा रहा है? शरीर नहीं, मन खा रहा है। जब आप जलेबी खाते हो और उसी वक्त वो मीठी लगती है, और एक आध ऐसी न्यूज़ आ गई कि घर में कुछ बुरा हो गया है, उसी वक्त वो जलेबी वो खा के देखो, मीठी नहीं लगेगी। जलेबी तो वही है, टेस्ट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी आपका मन कहाँ गया? अब वहाँ गया है कि नहीं? मन खा रहा है। इसीलिए ध्यान में रखो कि प्रॉब्लम तभी जाएंगे जब आप पूरे मन के साथ ये करते हो। इसीलिए मैं बार बार श्रद्धा 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 नाम ले रहा हूँ। जितनी श्रद्धा उतना जल्दी फायदा। तो वो प्रॉब्लम कितना जल्दी ठीक होगा ये आपके ऊपर है। हाँ, पर स्किन में जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। अगर आप हरी पत्तियों का जूस ज़्यादा लेते हो, अलग अलग पत्ती का जूस लेते हो, तो स्किन में आपको फर्क दिखाई देगा, और बहुत जल्दी दिखाई देगा। उससे क्लोरोफिल जाता है, स्किन में बदलाव आएगा। जरूर करो। नमस्ते गुरुजी, 2 साल पहले मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी ऑपरेशन मुंबई में करवाया। अब मैं ठीक हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड, लेफ्ट हाथ की हमेशा कांपता रहता है। उसके लिए 5 गोलियां रोज खाता हूँ, तो मेरे लिए उपाय बताएं जैसे ये मेरी 5 गोलियां छूट जाए। उपाय तो मैंने पहले ही कहा कि आपको एक ही करना है, गोलियां अभी मत बंद करो, कोई बात नहीं है, गोलियां अपने आप बंद होती जाएगी। क्योंकि अभी आपको जो है ब्लड पतला होने की भी दवा दी होगी, तो कोई चिंता मत करो। जब आप ये रसायन चालू करोगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 गोली से ज़्यादा अगर गोली दवा खाते हैं ना, वो पॉइजन बन जाता है, सबको पता है ये। तो आप क्या ले रहे हो? वो बड़ी श्रद्धा से ले रहे हो, उस पर श्रद्धा रख रहे हो, तो भगवान ने दिए हुए रास्ते पे श्रद्धा रखो। ये रास्ते पे आ जाओ, सेवा सुमिरन में आ जाओ, दवाएं अपने आप बंद हो जाएगी। हमारे पास 20-20, 25-25 गोलियां खाने वाले आए हैं, ये तो 5 ही गोलियां हैं, वो बंद हो जाएगी। 12 बजे का उपवास है, शुरुआत में चाहिए तो कम करो, और जूस के साथ दवा ले लो। शाम का पकाया भोजन चालू रखो, क्योंकि घर वाले परेशान करते हैं, परेशानी हमको नहीं है, घर वालों को ज़्यादा रहती है। तो शाम को पकाया, दिन में कच्चा, दवा चालू रखो, वो अपने आप धीरे धीरे बंद होगी। 15 दिन के बाद रिपोर्ट निकालो, डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वो करो, तो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। 3 टाइम सलाद के साथ खाना खाना है, पर कौन सी चपाती के साथ खाऊं? ज्वार की, गेहूं की या चावल की? पकाया भोजन जो है वो रात को खाना है। तो मैंने पहले कहा गाड़ी 150 से भगाओ, पहले सर्विसिंग कराओ। क्यों चिंता करते हो? क्योंकि ज्वार हो, बाजरा हो, गेहूं हो, मकई हो, ये सब क्या है? पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये खाऊं या वो खाऊं। लोग कहते हैं राइस खाने से वेट बढ़ता है, तो ये कोकनी लोग जो है वो तो सब नॉर्मली, वो का मोटे है, वो तो रोज राइस और मच्छी खाते। अरे क्यों इतना सोचते हो? खाने से वेट नहीं बढ़ता है, खाने से प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आपको हजम नहीं हो रहा है, उससे प्रॉब्लम आएंगे। रोटी हजम करने की ताकत इससे आएगी। मत डरो,
पहले डर निकालो। ये चिंता के बारे में मैंने इसलिए कहानी बताई। ये सब गने हैं, हम सब कुछ खाते हैं पर ताकत नहीं है शरीर में, इसलिए दिमाग से हटाओ। कोई भी सब्जी की कोई भी रोटी खा सकते हो शाम के वक्त, कोई हल्का नहीं है, सभी पृथ्वी तत्व जड़ है, ये रात को खा सकते हैं। ये आखिरी 3 प्रश्न पूछूंगा बिकॉज सबको लगता है पेट में भूख लगी है और 1 बज भी रहा है तो हमारा टाइम भी लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन 3 प्रश्न सुन के जाएं, लास्ट 3 प्रश्न। 1 मिनट, सलाद के साथ रोटी बोल रहे थे तो सलाद के साथ मत रोटी खाओ। सलाद सलाद है, कच्चा खाना है, ये कौन सा सवाल है? पकाए के साथ आप सब्जी के साथ रोटी खाओ, सलाद के साथ रोटी मत खाओ, सलाद के साथ सलाद ही खाना है। नहीं, इनडायरेक्टली वो पूछते हैं कौन सी चपाती खाएं। नहीं, वो तो खाना ही नहीं है सलाद के साथ। नहीं, सलाद के साथ नहीं, वैसे भी कौन सी चपाती खाएं? राइस की चपाती खाएं कि गेहूं वो तो की सब खाएं चलेगी, कि मैंने जवारी कहा। की खाएं? फिर वो सब चलेगी, वो सब हाँ, फिर चलेगी। चलेगा। सलाद के साथ रोटी मत खाओ, सलाद कच्चा खाओ। ठीक है, सलाद पहले खा लो फिर रोटी खा लो। भाभी जी 21 दिनों से उपवास कर रही हैं, उनकी दिनचर्या बताएं। लंबा उपवास कैसे करें और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन करें? ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर है। लंबा उपवास अपनी शक्ति को देख कर करो, कोई करता है उसके पीछे मत पड़ो। आप इतना धीरे धीरे, क्योंकि उपवास में बहुत शक्ति है, पर आप अगर जैसा उपवास ही रहते हो तो फिर बीमार पड़ जाओगे। हमको उपवास करना है और उपवास तब तक करो जब तक सह पाते हो। जैसा मैंने क्या कहा, खुद के अंदर आप खुद के डॉक्टर हो। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि अभी बस हो गया तो मत खींचो, अभी बस हो गया तो मत खींचो। अब ये कितना लंबा करना है वो आपके हाथ में है। हमारे सिस्टम में है एक ताई जी, उन्होंने 30 दिन किए हैं। 30 दिन होता है तो करो, 30 दिन बिना पानी बिना अन्न उन्होंने किया है। हाँ, अभी आप क्या करो, 1 दिन का तो करके दे, तुरंत मत करो, पहले 12 बजे तक का तो देखो होता है क्या, उसके बाद 15-20 घंटे का करो, उसके बाद 24 घंटे का, और अगर आपको लगता है तो फिर ज़्यादा करो। उपवास करना कोई भी अनपढ़ आदमी का काम है, उपवास छोड़ना या अनपढ़ आदमी का काम नहीं है। उपवास छोड़ते वक्त बहुत सावधानी बरतो, अगर सावधानी नहीं तो एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि उपवास के बाद बहुत खतरनाक रहता है। तो उपवास नींबू शहद पानी पे छोड़ो। अगर लंबा उपवास करते हो 24-24 घंटे का तो नींबू शहद पानी पे ही छोड़ो, नहीं कुछ तो फलों के जूस पे छोड़ो। पर पकाया भोजन अब इतना 24 घंटा हो गया, अभी ले लेते, आपको एडमिट ही करना पड़ेगा, पॉइजन हो जाएगा, कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाएगी। तो उपवास छोड़ते समय सावधानी बरतना, नींबू शहद पानी। तो कितना भी लंबा आप उपवास खींच सकते हो, जितना शरीर कहे उतना, या आप अपना देखो। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है कि कहते हैं कि टोमेटो से आपका किडनी स्टोन बढ़ता है, तो क्या टोमेटो खाएं? उसके जो दाने होते हैं अंदर, उससे किडनी स्टोन बढ़ेगा तो नहीं? गटर का पानी और कूड़े की जगह खाने वाले को किसी भी पशु को किडनी स्टोन नहीं सुना है। आपके अंदर की वाइटल पावर कमजोर है, उससे किडनी स्टोन है। जिनको किडनी स्टोन है मैं उनको पूछता हूँ, कभी पालक खाई आपने? कैसे हो रहा है फिर भी? अरे ये सब दिमाग से हटाओ, ना टमाटर के बीज से होगा ना ककड़ी के खीरे के बीज से होगा। और इतना ही डर बैठा है ना मन में, तो उसके अंदर के वो दाने जो है बीजे निकालो, पर डर निकाल लो, कुछ नहीं होगा उससे। हम वही खा रहे हैं रोज, टमाटर काकड़ी वगैरह, कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल खाओ, बिंदास खाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका जूस पियो, आसान है, जूस पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे आखिरी प्रश्न और मुझे लगता है जो सबसे बेस्ट प्रश्न है मेरे हिसाब से, रिस्पेक्टेड सर, फिर कभी आओगे? देखो यही जो है ना, ये जो ऐसी जो बात रहती है उससे ही दिल भर जाता है। और हमें यही काम करना है। योग, जो योग क्या कहता है, यूज टू ज्वाइन, एक दूसरे को जोड़ो, है कि नहीं? भगवत गीता पूरे योग पे आधारित है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। योग शास्त्र, ये जो महामुनि ऋषि जो है ना पतंजलि, इन्होंने जो संपूर्ण योग कहा है ना, ये जोड़ने का काम करता है। और ये जो इंडिया साधना है ना, ये हम सबको जोड़ रही है। देखो आपका एक दिन का सिर्फ संबंध है, प्यार हो गया, जुड़ गए। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, मेरा नंबर मिल जाएगा। आप कभी भी मुझे बुलाओ, मैं कभी भी तैयार हूँ, मेरी कोई फीस नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए। सेवा के नाते कहीं भी संस्था हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, हमको बुलाओ। मेरी वाइफ भी 1 रुपया नहीं लेती है, इतना सारा भोजन बनाती है, ये सेवा के नाते हम करते हैं। कभी भी बुलाओ, हम तैयार हैं। हम ऐसे सेमिनार करेंगे, हमें तो पूरी दुनिया में। देखो मैं लोगों को कहता हूँ, एनडीएस तो एक बहाना है, हमें तो प्रभु का काम करना है। एनडीएस तो बहाना है, हमें तो आप लोगों से मिलना है।
और बार बार ऐसे मेले लगते रहें, हम तो ये चाहते हैं। आज किरण वाटारे साहब जी नासिक से इतना दूर यहाँ पे हमारे आश्रम में आए हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम का संचालन किया। और उनकी मिसेस का भी हम शुक्रगुजार करना। आप आइए, बैठिए, साथ में बैठिए। नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठना पड़ेगा। से भी करो, जोरदार तालियां इनके लिए। क्योंकि मेरे से ज्यादा इनमें पावर है। मैं तो क्या बैठकर बोल रहा हूँ, वहाँ क्या करना होता है इनको पता है। तो दो शब्द इनके मुंह से सुनो। हाँ, बताइए बताइए अपना एक्सपीरियंस। मैंने 21 दिन का उपवास किया, मतलब और उसमें एक एकादशी आई थी बीच में, तो वो निर्जला की थी मैंने, 24 घंटे की, ज़्यादा हो गए थे वो। तो बहुत फ्रेश लग रहा था। मैं जब खाना खाती थी रात को, तो सुबह ना थोड़ा सा ऐसा नाराज़, थोड़ा सा ऐसा उत्साह नहीं रहता था। पर जब से मैंने ये सिस्टम फिर से दोनों टाइम रसाहार चालू किया, तो इतना फ्रेश लग रहा है। तो अभी भी मैं सुबह 5 बजे उठी थी, तो अभी मैंने एक केला खाया, बस उस पे हमने ये सब किया है। अभी तक खड़ी हूँ, मतलब ऐसे। अभी आप बताओ, फिर से हमको खाना बनाना है 500 लोगों का, फिर से बनाएंगे हम। मतलब इतनी एनर्जी है, ये कहाँ से आई? तो ये न्यू डाइट सिस्टम की सबको धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू। अब इनको देखकर कोई भी बताए कि किस दिन का रसार चालू है, स्किन खराब है कहीं पे। इसलिए हम कहते हैं कि हम जो है जीने वाले लोग हैं, केवल सलाह देने वाले नहीं है। तो श्रद्धा से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई स्किन खराब नहीं, उल्टा तेज आएगा। धन्यवाद। तो अंत में मैं आश्रम की तरफ से और आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से किरण वाटारे जी का और उनकी धर्मपत्नी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, और उनकी जो टीम पूरी आई है यहाँ पे आज के इस कार्यक्रम में, उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। आप सब साधक इतनी बड़ी मात्रा में सिर्फ एक मैसेज पे आप लोग ने यहाँ पे हमारे ऊपर विश्वास रख के आज का एक कार्यक्रम अटेंड किया और आज कार्यक्रम को पूरा 100% सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मैं शुक्रगुजार हूँ किरण वाटारे मैडम का, जिन्होंने ये पूरा बीड़ा उठाया आपके लिए, सुबह का नाश्ता और अभी आपके लिए भोजन बना हुआ है, 10 आइटम आपके लिए वेट कर रहे हैं। इतनी मेहनत से उन्होंने ये पूरा मार्गदर्शन में ये खाना बना है, सुबह से लेके काम कर रही हैं, सिर्फ एक बनाना खाया है। और हमारे आश्रम के सारे कार्यकर्ता जो उनके साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप। उनका मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। प्रभाकर जी का, और जिन्होंने भी इसका प्रचार किया आज के कार्यक्रम का, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। अपनी फैमिली का, खास करके मेरी मिसेस का, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिताजी का, मेरे गुरु का, आदरणीय विश्वास मंडलिक गुरु जी, गोयंका गुरु जी हैं, और जैनेगा के गुरु हैं आशीष शुक्ला जी और पीजे सहर जी, जो भी गुरुओं ने हमें टीचिंग्स की है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। चौहान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जो भी चौहान साहब से ऊपर भी जो ये सिस्टम चलते आ रहा है एनडीएस का, उन सारे गुरुओं का मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। और अंत में उस भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि आज मौसम इतना साफ रखा, और उन्होंने भी, मौसम भी हमें साथ दे रहा है, देखो किस प्रकार से, क्योंकि हम निसर्ग की तरफ जा रहे हैं ना, नेचुरोपैथी को अपना रहे हैं, निसर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो निसर्ग हमारे ऊपर बहुत खुश है। और अच्छी तरह हम लोग सोच रहे थे कि मांडा लगाएंगे, लेकिन उसने बोला 16,000 रुपये खर्चा। मैं बोला 16,000 छोड़ो, अपने आप भगवान हमको बरसात से बचाएगा, और हम लोग को वही हुआ आज। तो कहने का मतलब है कि आप सबसे निवेदन करूँगा कि आज का सिर्फ लेक्चर सुना है, लेकिन इतने लोग आए हैं, वो सब फायदा होगा जब इतने लोगों में से बहुत सारे लोग उसको अपनाएंगे। तो आप भी अपनाएं, और पहले खुद में परिवर्तन महसूस करें, अनुभव करें, फिर रुके नहीं। एक बार अगर फायदा लगे ना, फिर रुकना नहीं, फिर उसकी चर्चा दूसरों के साथ करें। क्योंकि देखो यूट्यूब पे तो वीडियोस अवेलेबल हैं। वाटारे साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी फिर से हमें मौका देंगे, हम उनको अवश्य यहाँ पे या इस आजू बाजू में इस लोकेशन में हम बुलाना का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी एक ज्ञान तो उपलब्ध है ही, जिनको ये अपनाना है वो अवश्य ही यूट्यूब पे सुन के भी अपना सकते हैं। तो इसका प्रचार करें, लेकिन पहले अनुभूति लें, फिर इसका अवश्य ही प्रचार करें। अब वाटारे साहब इतना दूर से आए हैं, तो संस्था के माध्यम से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हम मैडम वाटारे और किरण वाटारे साहब को देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभाकर जी और जगदीश वाधवा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि इस आश्रम के लिए हमारे पार्टनर हैं और बहुत सारा योगदान देते हैं। जगदीश वाधवा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको छोटा सा
एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारे संस्था की तरफ से देंगे। मैडम रामनानी आ जाएंगी और मैडम वाटारे जी को ये पर्सनलाइज्ड गिफ्ट है जो मैं चाहता हूं कि दोनों आप जरूर इस्तेमाल करना। वैसे इसके अंदर जो चीज है ना उसका इस्तेमाल ज्यादा करते नहीं है क्योंकि किससे पैसा लेते ही नहीं है। आज भी हमने उनको कहा कि इसका क्या देना पड़ेगा, नहीं नहीं ये सेवा का काम है, मैं इसके लिए कुछ शुल्क लेने वाला। नासिक से आए हैं खुद का पेट्रोल खर्चा करके, फिर भी कह रहे हैं कि मुझे कुछ शुल्क लेना है। तो इसके अंदर मैंने पर्स डाल के दी है कि भगवान आपको बरकत दे। दोनों के लिए आप सब लोग यहाँ पे इतनी देर से, जैसे सर ने बताया अभी तो एनडीएस शुरू नहीं किया है, फिर भी 4-5 घंटों से 4 घंटों से आप नीचे बैठ सकते हो। एनडीएस शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा, तो सोचो। इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंत में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, विश्व शांति की प्रार्थना, और फिर सब लोग जाएंगे। और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने खाना खा लिया है, ज़्यादा रश नहीं मिलेगी आपको, आराम से आपको भोजन का स्वाद चखे। तो विश्व शांति की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप भी रिपीट करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरि कर्ता हि केवलम् ओम शांति शांति शांति। सावधान, धीरे से दोनों आंखें खोलेंगे। इससे पहले कि जाएं, मैं सोचता हूँ कि हम लोग क्यों ना थोड़ा हंस के जाएं, है ना। तो इसके लिए हमारे इधर लाफ्टर योगा टीचर हमारे प्रभाकर जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा 5 मिनट हमको लाफ्टर योगा कराएंगे। श्री प्रभाकर जी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हरिओम 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 हरिओम। थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। चलिए,
फिर तालियां बजाएंगे जोर से एंजॉय कीजिए फूड हमारा रेडी है यहाँ पे खाना चलिए भाई, सबको भूख तो बहुत लगी होगी, तो सब लोग खाना ग्रहण करें और फिर एक बार मिलेंगे जब वाटारा साहब यहाँ पे आएंगे, हम जरूर यहाँ पे फिर से मिलेंगे। हरिओम, थैंक यू।